एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के जो अंग्रेजी का जो 29 तारीख को पेपर होगा उसका मैं कुछ आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। बाई चांस अगर ये जो अनसीन पैसेज अगर नहीं आता है तो आपको बनाने के तरीके बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बनाने के तरीके सीख लो। अगर पेपर में जो अनसीन पैसेज मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं आ रहा है तो आप आसानी से अनसीन पैसेज को आप क्लियरली हल कर सकते हो, मतलब सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आपको इसका आंसर कैसे बनाना है चलो सीखते हैं। अगर बाई चांस यही प्रश्न आएगा तो बहुत अच्छी बात है, जितने मैं बता रहा हूँ उनमें से। लेकिन नहीं आता तो बनाने के तरीके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपको पैसे ऊपर की जो पैसेज है ना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा क्वेश्चन ही पढ़ना है और वहीं से आपको छांटना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, अ दिया हुआ है, व्हाट इज द नेशनल एम्बलम फॉर लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं नेशनल एम्बलम फॉर वाला कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द नेशनल, सबसे ऊपर में द नेशनल एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सिम्बॉल्स ऑफ पीस एंड गुडविल टू द वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा को पूरा। तो आपको ये इसी तरह से छांटना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, द नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम द पिलर एट सारनाथ लिखा हुआ है। तो सारनाथ शब्द वाला देखो, टेकन फ्रॉम द पिलर एट सारनाथ, तो इनमें से मिलता जुलता टॉपिक आपको ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज टेकन फ्रॉम द पिलर एट सारनाथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है ट्रू की फाल्स। तो सबके सब तो सेम टू सेम है, इसका अर्थ ये है कि ये ट्रू है। आपको द नेशनल एम्बलम को ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो एक ही बार यूज हुआ है सबसे ऊपर में, बाकी जगह यूज नहीं हुआ, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। बाकी जो पीछे का है वो सेम टू सेम है, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद देखो तीसरा क्या है, तीसरा है द नेशनल एम्बलम रिकॉल्स द फर्स्ट सेरमॉन्स बाई खालिस्तान एट सारनाथ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको टॉपिक। ठीक है, ये वाला देखो, तो यहाँ पे आया है लॉर्ड लॉर्ड बुद्धा लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड बुद्धा लेना है, इसके खालिस्तान में आपको भरना है, लॉर्ड बुद्धा भरना है। इसके बाद डी देखो, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील्स ऑफ द पिलर लिखा हुआ है। तो कितने पिलर है ये बताना है। तो इसमें कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है 7, 10, 100 का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ 24 बस है, वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो 24 स्पाइक से लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा, 24 इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ई जो है, गिव द नाउन फ्रॉम ऑफ ग्रेटेस्ट। तो नाउन बनाना है, तो ग्रेट के क्या होगा, ग्रेटनेस हो जाएगा। तो पहला आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलो और देखते हैं, कुछ और आईएमपी प्रश्न है, मतलब पैसेज है उनको। तो यहाँ पे भी हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। हु वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ईयरली इन्वेंशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेंशन का जिक्र किया है, तो उन्होंने क्या इन्वेंशन किया है। तो आपको कहाँ से कहाँ लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या कहाँ पे है, देखो इन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ पे हाँ ठीक है, द फॉरगेटन हेयर हु फर्स्ट से लेकर आपको पूरा का पूरा यहाँ पे तक लिखना है। कहाँ तक के देख लो, ये रहा फायर तक है। ठीक है, टीम्ड फायर यहाँ तक के आपको लिखना है। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है तो यहाँ पे देखो आपको इसे छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पे पूछा क्या है ये आपको ध्यान देना है, हु आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ईयरली इन्वेंटर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो इन्वेंटर कौन है ये पूछा है, तो एक आदमी है तो वंस मेन आ जाएगा। ठीक है, मेन आ गया, इसका आंसर हो गया मेन। अब उसने इन्वेंट क्या चीज़ किया है, तो इन्वेंट क्या चीज़ किया है तो उसमें आपको लिखना है, देखो यहीं पे इसका आंसर यहीं पे है, फर्स्ट डेयर टू टेक फायर, बस इतना लिखना है। मेन के बाद क्या लिखना है, मेन के बाद लिखना है फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से ले सकते हु फर्स्ट डेयर टू टेक फायर टू हिज ओवन यूज, यहाँ तक के लिख सकते हो। यूज वास अ ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या पूरा टॉपिक लिख सकते हो, वास अ फर्स्ट डेयर टू, लेकिन मेन शब्द रहेगा। तो दो तरीके इसको लिखने का, या तो आप यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे इन्वेंटर तक के लिख लो, वंस मैन तक के लिखो। ठीक है, वंस मैन तक के लिख लो, या आप इसे शॉर्ट शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। तो दो तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया पूछा क्या गया था, समझ में आ गया। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो मैंने इसका आंसर भी दिया है नीचे में, दूसरे तरीके वाला आंसर मैंने पहले से यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि आपको कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, देखो ब को देखते हैं हम, द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मैन वाज द यूज ऑफ स्टिक। तो यहाँ पे ये क्या रहा है, यूज ऑफ स्टिक। तो क्या ये पहला इन्वेंशन था इनका, तो नहीं। अभी आपको बताया ना, यहाँ पे देखो फिर से आते हैं, फर्स्ट देखो हु फर्स्ट डेयर टू टेक फायर लिखा हुआ है, तो इन्होंने तो फर्स्ट टेक फायर का किया था, तो फिर स्टिक का कहाँ से हो गया,
तो स्टिक नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया वहीं से, मुझे पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर आते हैं मेंस वाज द खालिस्तान ऑफ ऑल लोअर क्रिएचर, लिखा हुआ है लोअर क्रिएचर। तो देखो सबसे नीचे टॉपिक में देखो, यहाँ पे देखो क्या है, देखो ऑफ ऑल लोअर क्रिएचर लिखा है, तो यहाँ पे क्या लगा आगे में, मास्टर लगा है। तो इसका आंसर क्या लोगे आप लोग, मास्टर लोगे। ठीक, मिल गए ये भी। चलो आगे देखते हैं। इन ओल्डन डेज वेलकोनोस वेयर, तो यहाँ पे वेलकोनोस शब्द का उपयोग है, तो वोल्केनो का अगर उपयोग है, यहाँ पे वेल लिख दिया है, ठीक है, ये गलत है, वॉल है, ठीक है, तो वोल्केनोज है। तो वोल्केनो शब्द हम ढूंढते हैं, तो देखो यहाँ पे वोल्केनोज है, उसके बाद वेयर मच मोर एक्टिव लिखा हुआ है देन दे नाउ आर। तो देखो मच मोर एक्टिव कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मच मोर एक्टिव, और यहाँ पे देखो इसमें दिया हुआ है मच मोर एक्टिव, तो ये क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी मिल गया। इसके बाद ई में देखो, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एनिमल। ठीक है, तो जो एनिमल है वो क्या चीज़ है, तो वो एक क्रिएचर है। तो देखो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, क्रिएचर लिखना है। ठीक है, एनिमल क्या होता है, क्रिएचर होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला आंसर आपको ले लेना है। इसके बाद और देख लेते हैं, कुछ आईएमपी और है। ठीक है, यहाँ पे देखो पांचवा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द क्वालिटीज ऑफ अबर्टो। ठीक है, तो अबर्टो के पास क्या क्वालिटी है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा। तो देखो आप अगर ये वाला पूरा टॉपिक देखते हो ना, यहाँ से लेके आप मान लो पूरा ले लो, ठीक है, यहाँ से लेके आप पूरा लेते हो तो पूरा पूरा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के, तो देखो इन द, ठीक है, बिगनिंग ऑफ अवर स्टोरी की बात कर रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं, इट्स अ लीडर वास अबर्टो। ठीक है, तो अबर्टो एक लीडर होने के नाते, ठीक है, अबर्टो के पास गुण है कि लीडर हो सकता है, यहाँ पे ये कह रहा है। अब मेन जो आंसर होगा, ठीक है, लीडर हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी कौन बता रहा है, तो उसको लीडर बनने के भी, लीडर है तो उसके पास क्वालिटी क्या है, वो ये टॉपिक बताया। तो आपको लिखना है यहाँ पे, ही बिलोंग्स टू अ हम्बल फैमिली एंड ही वॉज अ मैन ऑफ एबिलिटी एंड हॉनेस्टी, यही लिखना है, यही इसके पास क्या था, क्वालिटी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गया। आपको ढूंढना कैसे, अगर ये बाई चांस एग्जाम में आता है तो मैंने पूरा टॉपिक बता दिया कैसे लिखना है, तो इसको आपको आंसर लेना है। इसके बाद क्या लिखा है, जिनोवा वाज वन ऑफ द इटली सी पोर्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है सी पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिनोवा वास कहाँ पे, यहाँ पे देखो जिनोवा वंस लिखा हुआ है, वंस ऑफ द इटली सी पोर्ट लिखा हुआ है, तो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि सेम टू सेम लिखा हुआ है, इसलिए ये ट्रू होगा। ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया। इसके बाद देखो सी को देखते हैं, द मर्चेंट ऑफ जिनोवा कैरीड वन अ ट्रेड विथ खालिस्तान, क्या लिखा है, कंट्रीज लिखा हुआ है, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। इसका आंसर हमें ढूंढना है यहाँ पे, एक मिनट कहाँ पे गया, आगे आगे क्या, ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा है, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फिर आगे देखते हैं चौथा, हु वाज ओबर्टो। तो ओबर्टो के पास क्या गुण था, तो अभी मैंने बताया था ना पहले प्रश्न में, अ लीडर, लीडर बनने के पास उसके गुण था, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लीडर ले लेता हूँ। ठीक, ये भी बन गया। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स ट्रेवल अवर वाटर। तो ओबर्टो जो है वो क्यों ट्रेवल कर रहा था, ये चीज़ पूछा गया है, तो सेल्ड मतलब बेचने के लिए, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल्ड लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज वन महोत्सव, वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है ये पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर क्या लेना है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना है आपको पूरा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इट इज कॉल्ड वन महोत्सव, वन महोत्सव को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है। तो यहाँ पे इट इज से लेके पूरा का पूरा लास्ट तक के लिखना है, कहाँ तक, कहाँ तक लिखना है आपको, ये पूरा वेल तक के लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि पूरा का पूरा यही चीज़ बता रहा है, मैंने इसको पूरा रीड किया तो ये पूरा बता रहा है कि वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है, यह क्या है बताया गया है, तो पूरा का पूरा ये चीज़ लिखना है। फिर आते हैं वी मस्ट खालिस्तान अवर फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ पे लेना है प्रोटेक्ट लेना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे वी मस्ट वाला टॉपिक है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे बीच का जो टॉपिक है वो स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, इसलिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के टॉपिक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्ट लेना है। फिर सी देखो, अवर खालिस्तान वेन ट्री टू बी प्लांटेड
ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लेना है, तो इसका आंसर आपको लेना है, एक मिनट, मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या, उस वाले में गलत हो गया था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लेना है आपको गवर्नमेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अवर गवर्नमेंट वांटेड ट्री प्लांट, क्या लिखा है यहाँ पे, प्लांटेड ऑल ओवर कंट्री। ठीक है, तो ये आपको लेना है, यहाँ पे गवर्नमेंट लेना है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, इसलिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा टॉपिक जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट, डी जो है फॉरेस्ट और कंट्री। ठीक है, फॉरेस्ट और कंट्रीज लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या लेना है, यहाँ पे वेल्थ लेना है, सीधी सी बात है वेल्थ आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला टॉपिक में वेल्थ है। ठीक है, तो वेल्थ को लेना है। और बाकी जो है ये जो तीनों टॉपिक है, इस पूरे पढ़ने के बाद भी ये तीनों नाम नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको वेल्थ ही मिलेगा, इसलिए आपको वेल्थ लेना है। इसके बाद गिव द वर्ब फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्न हो जाएगा। तो ये चारों जो है जो अभी मैंने बताया ये मोस्ट आईएमपी है, आपको हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले। बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा।